अब मैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य प्रदान करें। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, आदरणीय श्री निवेदिता भिड़े, आदरणीय ज्योतिबेन थानकी तथा इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण। अभी हमने माननीय निवेदिता भिड़े से भगिनी निवेदिता के जीवन में बहुत सुंदर व्याख्यान सुना। हम सब उनके व्याख्यान से बहुत लाभान्वित हुए हैं। कुछ बातें मैं जो कहना चाहता था आदरणीय निवेदिता भिड़े जी ने कह दी हैं, तो उसको मैं अभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा और कुछ जो विषय से संबंधित है वह मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मैं मूल रूप से अपना वक्तव्य भगिनी निवेदिता का राष्ट्र को अवदान क्या है और अभी के वर्तमान समय में उसकी सार्थकता क्या है, इस विषय पर कुछ बोलना चाहूंगा। मैं उन परिस्थितियों का वर्णन करना चाहूंगा जिन परिस्थितियों के बीच भगिनी निवेदिता का और स्वामी विवेकानंद का जीवन बीता। 19वीं शताब्दी का समय था। वह भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज्य था। अंग्रेज ईसाई थे और ईसाईयत भारतवासियों पर लादना चाहते थे। नई नई अंग्रेजी सभ्यता भारत में आई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा निरंतर की जाने वाली हिंदुत्व की निंदा के कारण हिंदू धर्म की रूढ़ियां और अंधविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य का संबंध भी भारतवासियों के साथ घना होता जा रहा था। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा जिन अधिभौतिक सिद्धांतों का पता लगा था उसका प्रभाव भी अंग्रेजी साहित्य पर पर्याप्त रूप से पड़ा था, जिसके फलस्वरूप पढ़े लिखे युवकों में नास्तिकता का प्रचार भी शीघ्रता से बढ़ता जा रहा था। ईसाई मिशनरियां विदेशों में भारत का बड़ा विकृत चित्र प्रस्तुत कर रही थी। भारत को असभ्यों, बर्बरों, लुटेरों, सपेरों के देश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। शताब्दियों से गुलामी में जकड़े रहने के कारण लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूले जा रहे थे। धर्म रूढ़ियों, आडंबरों, बाह्याडंबरों, कर्मकांडों में जकड़ गया था और इसके कारण धर्म का वास्तविक स्वरूप छिप गया था। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां सामने आ रही थी। सती प्रथा, बाल विवाह, गरीबी, अशिक्षा, परतंत्रता, अनेक प्रकार के सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं से सारा राष्ट्र आक्रांत हो गया था। उपरोक्त सभी प्रकार के समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। भारत की समस्याओं को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, बहुत से थियोसॉफिस्ट नेता, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के मन में ऐसा उत्साह जगा कि देश की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ऐसा सोचकर वे भारत की समस्याओं को दूर करने के लिए सामने आए। इन महापुरुषों ने भारत के सुप्त और प्राचीन गौरव को जागृत किया तथा जनमानस को भारत की महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपदा से परिचित कराया। उनके प्रयासों से भारत का आत्माभिमान जागृत हुआ और भारत के इस जागृत आत्माभिमान ने न केवल भारत के विराट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को पुनर्स्थापित किया, अपितु स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सेनानियों का सृजन भी उन्होंने किया, जिनके त्याग और बलिदान से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। देखिए, भारतीयों का भारत के उत्थान के लिए कार्य करना तो स्वाभाविक था, किंतु असामान्य बात तो यह थी कि आयरलैंड में जन्मी एक ब्रिटिश मूल की महिला जिसका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, जिसका नामकरण
उनके गुरु स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता के रूप में किया और जो कालांतर में भगनी निवेदिता के नाम से सुविख्यात हुई। स्वामी विवेकानंद के आह्वान को सुनकर अपना सब कुछ त्याग कर वो भारत आ गई और भारतवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनमें देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना को निरंतर जगाने के लिए वे निरंतर संघर्ष करती रहीं और अपना सारा जीवन इस देश की प्रगति और विकास में समर्पित कर दिया। देशवासियों में स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जागृत करने में तथा नारी शिक्षा के विकास के लिए उनका योगदान अप्रतिम रहा है। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए मानो एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत थी। विदेशी भगिनी निवेदिता में भारतवासियों ने भारतीय नारी के आदर्श को साकार होते हुए देखा। उनका जीवन इन देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार था और उनके इसी महत्व की अनुभूति करके विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें लोक माता की उपाधि से विभूषित किया और विश्व कवि रविंद्रनाथ के द्वारा दिया गया यह सम्मान भारतीय जीवन में भगिनी निवेदिता के महत्व की सार्थक अनुभूति थी। भारतवर्ष उनके त्याग और बलिदान के कारण इस विदेशिनी भारतगत प्राणा निवेदिता का सदा सर्वदा कृतज्ञ बना रहेगा। एक घटना का वर्णन करूंगा जिसका उल्लेख आदरणीय निवेदिता भिड़े जी ने किया। वो 1895 का नवंबर माह था। कुछ समय पहले स्वामी विवेकानंद अमेरिका में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हिंदू धर्म की पताका सबसे ऊंची फहराकर सारे विश्व में अपना नाम फैला दिया था। उनके व्याख्यानों से लोग अतिशय प्रभावित थे। इंग्लैंड से भी स्वामी विवेकानंद को बहुत से आमंत्रण मिल रहे थे और इसी सिलसिले में स्वामी विवेकानंद लंदन में थे। लंदन में स्वामी विवेकानंद के कुछ व्याख्यान हुए। अमेरिका की भांति यहाँ के श्रोता भी उनके व्याख्यानों से मंत्रमुग्ध हो गए। लोगों को यह विश्वास हो गया कि यह सन्यासी केवल शब्दों का धनी नहीं है, इसमें केवल अप्रतिम बौद्धिक क्षमता मात्र नहीं है, अपितु इसे तो साक्षात ईश्वर की अनुभूति हो गई है। यह लोगों के कल्याण करने में समर्थ है। और उनके इसी असाधारण व्यक्तित्व को देखते हुए लेडी मार्गेंसन जिसका उल्लेख आदरणीय निवेदिता भिड़े ने किया, जो लंदन की एक प्रभावशील महिला थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपने घर में आमंत्रित किया। वे धर्म के वास्तविक रहस्य को जानना चाहती थी, धर्म के गूढ़ रहस्य को वो जानना चाहती थी, कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से धर्म को समझना चाहती थी। सार्वजनिक प्रवचनों में प्रश्नोत्तर उस रूप में संभावित नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने उन्हें घर पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर उन्होंने भगिनी निवेदिता को भी आमंत्रित किया। वैसे उन्होंने लंदन के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को वहां आमंत्रित किया था, जिसमें भगिनी निवेदिता को भी सम्मिलित किया। भगिनी निवेदिता की आयु उस समय अपेक्षाकृत कम थी, वो 30 वर्षों की भी नहीं हुई थी, पर नगर के बुद्धिजीवियों में वे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी थी। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते थे। वो प्रभावशील वक्ता भी थी। उस समय वो उस सेशम क्लब की सचिव थी जिसमें थॉमस हक्सले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे बुद्धिजीवियों के वक्तव्य होते। वहां निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को बड़े मनोयोग से सुना। वे स्वामी जी के प्रवचन उनके व्यक्तित्व पर मुग्ध हो गई। स्वामी जी के लंदन में अनेक व्याख्यान और प्रश्नोत्तर हुए। मार्गरेट नोबल ने स्वामी जी के सभी प्रवचनों को सुना, उस पर गंभीर चिंतन किया। स्वामी जी से अनेक प्रश्न भी उन्होंने पूछे। स्वामी जी के द्वारा उनके संशयों का सही निराकरण किया गया। यद्यपि ऐसे बहुत से अवसर आए जब निवेदिता
अपनी प्रखर आलोचनात्मक बुद्धि के कारण स्वामी जी के विचारों से सहमत नहीं हो पाई, पर इसके बावजूद वह स्वामी जी की अप्रतिम मेधा शक्ति, उनके अध्ययन की प्रगाढ़ता, उनके अभिव्यक्ति की क्षमता और सर्वोपरि उनके आध्यात्मिक अनुभूतियों की तीव्रता, इन सब से वे अत्यंत प्रभावित हुई और उनको लगा कि वे ही उनके सच्चे गुरु और मार्गदर्शक हो सकते हैं, जिसकी तलाश वे बहुत लंबे अरसों से कर रही है। वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी समस्याओं का सही निदान कर सकते हैं। वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर विश्वास करके वे अपना सारा जीवन समर्पित कर सकती हैं। हम स्वामी जी के जीवन को देखें, बड़ा अद्भुत स्वामी जी का जीवन लगता है। स्वामी जी का भारत के प्रति प्रेम अप्रतिम था। वे भारतवासियों की गिरी हुई अवस्था को देखकर अत्यधिक दुखी होते थे और भारत की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण वे मानते थे कि भारत में नारियों को उचित सम्मान नहीं मिलता है। देश की आधी जनसंख्या तो नारियों की है और जब नारियों का जीवन स्तर ही गिरा हुआ है तो देश कैसे प्रगति करेगा। वे मानते थे कि देश विकसित तभी हो सकता है जब नारियों का विकास हो और उनके विकास का एकमात्र उपाय है नारियों को शिक्षित करना। शिक्षा के विकास से नारियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर वे अपनी समस्याओं के समाधान में स्वयं सक्षम हो जाएंगे और इस कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व उन्होंने भगिनी निवेदिता को मार्गरेट मिस नोबल को सौंपा था। मार्गरेट नोबल के कर्तृत्व पर उनको पूरा विश्वास था, इसलिए भारतवासियों के विकास के लिए और विशेषकर भारत के नारियों के विकास के लिए उनका आह्वान करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत के कार्य में तुम्हारा एक भारी भविष्य है। भारत के लिए, विशेषकर भारत के नारी समाज के लिए पुरुष की अपेक्षा एक नारी की अधिक आवश्यकता है। एक ऐसे नारी की आवश्यकता है, सिंहनी नारी की आवश्यकता है। भारत माता अभी महिषी नारी को जन्म नहीं दे पा रही है, इसलिए दूसरी जाति से उधार लेना पड़ेगा। तुम वैसी ही नारी हो जिसकी आवश्यकता हमें है। स्वामी जी के आह्वान को सुनकर सिस्टर निवेदिता अपना सब कुछ त्याग कर 28 जनवरी 1898 को भारत आ पहुंची और फिर उन्होंने अपना सारा जीवन स्वामी जी की योजनाओं को साकार करने में, भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के प्रचार प्रसार में, भारतवासियों की पूरी तरह से सेवा करने में अपने आप को समर्पित कर दिया। वे सही अर्थों में भारतगत प्राणा हो गई। वे सही अर्थों में विवेकानंद गत प्राणा हो गई। तो ऐसा अद्भुत निवेदिता का जीवन था। देखिए, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि निवेदिता को स्मरण करने का कोई भी प्रयास स्वामी विवेकानंद को ही स्मरण करने का प्रयास है तथा यह प्रयास भारत की शताब्दियों पुरानी आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास को समझने का प्रयास है। यदि आप निवेदिता के बचपन के जीवन को देखें तो वह भी बड़ा विलक्षण लगेगा। वे बचपन से ही प्रखर बुद्धि और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से युक्त थी। अपनी कम आयु से ही उन्होंने जीवन की प्रत्येक समस्याओं के मूल को समझने का प्रयास किया था। वे दृढ़ निश्चय की धनी थी। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर तो किसी भी स्थिति में पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता था, चाहे जीवन में कितनी भी आपत्तियां विपत्तियां क्यों ना जाएं। वो तो स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी, स्वामी विवेकानंद के सारे संदेश को उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से साकार कर लिया था। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी, उसका हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत करूंगा। स्वामी जी की बहुत अच्छी कविता है। स्वामी जी ने लिखा, भले छीन हो नेत्र ज्योति या हृत कंपन हो धीमा, भले मित्र हो शत्रु प्रेम की छलना की हो सीमा, भले भाग्य भेजे जीवन में अभिशापों की आंधी, थाह न पाए किसने जग में राह हमारी बांधी,
बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, तुम हो अजर अमर सनातन, ध्येय न भूलो अपना। यह भाव निवेदिता के जीवन में पूरी तरह से साकार हुआ था। निवेदिता स्वयं भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक दार्शनिक परंपराओं का गहराई से ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुक थी, ताकि वे भारतीय जीवन प्रणाली के साथ एक एकात्मता और तादात्म्यता की अनुभूति कर सके। अपने जीवन का एक क्षण भी उन्होंने व्यर्थ नहीं गंवाया। अपने जीवन का सारा समय उन्होंने पढ़ने लिखने में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के उत्साहवर्धन में, लोगों की सेवा करने में तथा अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ध्यान साधना में बिताया। उनके जीवन में वैयक्तिक स्वार्थ को रंच मात्र भी स्थान नहीं था। उनका सारा जीवन मानो इस देश की सेवा में, मानवता की सेवा में समर्पित हो गया था। निवेदिता भारत में आई। वे पश्चिम से भारत में एक प्रकाश पुंज की भांति आई और भारत की गौरवमय परंपराओं का और भारत के अथाह ज्ञान का अनुभव उन्होंने अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परे जाकर किया। निवेदिता ने जो कुछ भी कहा वो एकदम स्पष्ट कहा, उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। उनके लेखन और वक्तव्य पाठकों और श्रोताओं को सृजनात्मक प्रेरणा और ऊर्जा से भर देते थे। उनके सभी विचारों और कार्यों का केवल एक ही प्रयोजन था, और वह था कि अपने गुरु के स्वप्नों को साकार करते हुए एक भव्य और एक महान भारत का पुनर्निर्माण करना। और इस एक महान उद्देश्य को लेकर उन्होंने भारतवासियों को एक छत्र के नीचे संगठित करने का प्राणपण प्रयत्न किया। उनका उद्देश्य भारत को केवल अंग्रेजों की राजनीतिक दास्ता से स्वतंत्रता दिलाना नहीं था, अपितु वे जीवन के देश को सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाना चाहती थी। उनको इस देश की दुर्बलताओं का पूरी तरह से ज्ञान था और उनके निदान के उपायों से भी वे पूरी तरह से परिचित थी। भारत में रहते हुए उन्होंने अपने त्यागपूर्ण और साधनामय जीवन द्वारा भारत की असीम, असाधारण और सांस्कृतिक ऊर्जा का अनुभव किया था, और वे चाहती थी कि भारतवासी भी इस अनुभूति के भागीदार बने। देखिए, निवेदिता के जीवन को स्वामी जी ने बहुत सावधानी और प्रयत्न पूर्वक गढ़ा था, और ऐसा करते हुए उन्होंने जाने अनजाने में राष्ट्र के प्रति अपने उत्कट प्रेम की भावना को निवेदिता के जीवन में संचारित कर दी थी। और स्वामी विवेकानंद का यह जो प्रयास है यह बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि निवेदिता ही उनके जीवन की सच्ची संदेशवाहिका रहेगी। निवेदिता के जीवन में भारत के प्रति प्रेम एक उन्माद के रूप में पहुंच गया था, एक उन्माद की अवस्था में पहुंच गया था, और अपने इस भारत प्रेम को जन सामान्य में वितरित करने के लिए मार्गरेट नोबल ने, निवेदिता ने अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आयरलैंड और इंग्लैंड में जन्मी पली बड़ी निवेदिता भारत माता की सच्ची सेविका बन गई। इस देश के विकास में निवेदिता का योगदान बहुआयामी है। उन्होंने भारतीय नवजागरण को गति और दिशा प्रदान की। उन्होंने भारतीय इतिहासकारों को इतिहास के प्रति एक नवीन दृष्टि प्रदान की। उन्होंने भारतीय जीवन को समझने की पूरी तरह से चेष्टा की, और अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने त्याग और सेवा का अप्रतिम आदर्श भारतवासियों के सम्मुख प्रस्तुत किया। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने भारत के प्राचीन शिक्षा के आदर्शों को भी समन्वित करने का प्रयास किया, और विज्ञान की उच्च शिक्षा इस देश के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने प्राणपण प्रयत्न किया। आप में से बहुत से लोगों को मालूम है कि उनके अथक प्रयासों के कारण ही भारत का प्रथम वैज्ञानिक संस्थान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की स्थापना हो सकी। यह तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है। देश में विज्ञान की शिक्षा के प्रति उनके मन में इतना आकर्षण था कि उन्होंने सर्वत्यागी सन्यासियों को विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रेरित किया, ताकि अपने जीवन के द्वारा वे जन सामान्य को विज्ञान की शिक्षा दे सकें। भारत की स्वतंत्रता निवेदिता के जीवन की सबसे प्रबल आकांक्षा थी और इस हेतु उन्होंने बिखरते हुए स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को एकता के सूत्र में बांधा और उनको संपूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। नारी शिक्षा और नारी जागरण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने नारी शिक्षा का अलग जगाया था जब भारतीयों को इस बात की भी चेतना नहीं थी, भारतीय नारियों को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है। आज भारत की नारियां शिक्षित होकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर रही हैं और जीवन के विविध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से सामाजिक विकास को गतिशीलता प्रदान कर रही हैं। उसके मूल में निवेदिता की शक्ति शत शत रूपों में प्रकट हो रही है। प्रकृति के प्रति प्रेम निवेदिता के जीवन का, उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अनिवार्य अंग था और इसीलिए उन्होंने मानो भारतीय वनों के संरक्षण का एक महाअभियान चलाया था और भारतवासियों के हृदय में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की थी। उन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया जो भगवे रंग का था और यह जो भगवा रंग है वह त्याग और साहस का सूचक था। उस भगवे रंग के ध्वज में एक नीले रंग का वज्रायुध बनाया गया था और यह जो वज्रायुध है महर्षि दधीच के हड्डियों से बने हुए वज्र की ओर संकेत करता था। शायद कथा आपको मालूम ही होगी कि जब देवताओं को ऐसा लगा कि वृत्रासुर राक्षस का वध केवल महर्षि दधीच की हड्डियों से बने हुए वज्रायुध से ही हो पाएगा, और तब वे देवता महर्षि दधीच के बाद गए और तब महर्षि दधीच ने देवताओं के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अपने पूरे शरीर का ध्यान किया और फिर देवतागण उनकी हड्डियों से वज्रायुध बनाकर वृत्रासुर के संहार में सफल हुए। निवेदिता के द्वारा निर्मित यह राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वज्रायुध राष्ट्र के कल्याण के लिए लोगों के बलिदान की मांग कर रहा था। यह ध्वज बहुत से लोगों को पसंद आ गया और बहुत से लोगों ने तो इसका उपयोग करना भी प्रारंभ कर दिया, पर अंततः वह ध्वज राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकृत नहीं हो पाया। पर भले स्वीकृत नहीं हो पाया, उस ध्वज के माध्यम से हम निवेदिता के भीतर धधकती हुई त्याग और बलिदान की ज्वाला के दर्शन करते हैं। वे एक बिजली की कड़क के समान भारत में आई और जीवन के सभी पक्षों को भारतीयता के प्रकाश में देखा। अपने गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने केवल भारत का कल्याण ही सीखा था और भारत की वही कल्याण कामना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। स्वामी जी का दिव्य भारत प्रेम मानो उनकी मानस पुत्री के जीवन में साकार हो गया। वे मृत्यु पर्यंत भारत के लिए समर्पित हो गई। भारत के प्रति उनका सर्वात्म भावेन समर्पण इतना प्रगाढ़ और घनीभूत हो गया कि उन्हें विदेशी कहने में भी अपराध बोध होता था। भारत उनके लिए स्वदेश था और इंग्लैंड उनके लिए परदेश था। श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद के साथ इतना गहरा तादात्म्य भाव उन्होंने अपने आप का स्थापित कर लिया था कि वे हमेशा अपने को रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता कहती। इस प्रकार निवेदिता का सारा प्रयास अपने गुरुदेव स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत को साकार करना था। इस भावना ने उनके शरीर, मन, आत्मा सबको पूरी तरह से मृत्यु पर्यंत आप्लावित कर दिया था। आज निवेदिता से हमें भारतीयता के उग्र आवेग को ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज हमें इतिहास के गर्भ में छिपे हुए उनके महान कार्यों के महत्व को
जन सामान्य के मध्य प्रकाशित और प्रचारित करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भारत के सनातन आदर्शों को उग्र बनाने की आवश्यकता है। आज हमें निवेदिता के हृदय में दहकती हुई भारतीयता की अग्नि को अनुभव करने की आवश्यकता है। भारतीयता की भावना से पूर्ण, देशभक्ति के प्रखर आलोक से आलोकित भारतीय नवजागरण की पुरोधा भारत की इस निवेदिता को इतिहास के पृष्ठों में यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उसका बहुत बड़ा भाग आज अनजाना रहा है। आज निवेदिता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर गहन चिंतन, मनन और शोध की आवश्यकता है। निश्चय ही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन हमें उन महत्वपूर्ण उपादानों को उपलब्ध कराएगा जो भारत को समझने और भारत की समस्याओं के समाधान में बहुमूल्य प्रमाणित होंगे। स्वामी जी ने निवेदिता के लिए अंग्रेजी में आशीर्वाद स्वरूप एक कविता लिखी थी। इस कविता में स्वामी जी का निवेदिता के प्रति निश्चल प्रेम, उनके प्रति कल्याण कामना तथा उनके स्वर्णिम भविष्य की इच्छा, ये सब एक साथ प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर कविता है। हिंदी अनुवाद कविता का मैं बोलूंगा आपके सम्मुख। बहुत सुंदर वह कविता है। माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुता, ज्वलंत आर्यवेदी की पावन शक्ति और मोहकता, ये वैभव सब अन्य और जो जन के स्वप्न बने हों, तुम्हें सहज ही आज प्राप्य हो, निश्चल भाव सने हो। भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी। निवेदिता ने अपने जीवन काल में स्वामी जी के उपर्युक्त संपूर्ण भावों को पूरी तरह से साकार किया था। आज के इस पुण्य दिवस पर मैं उस भारतगत प्राणा, विवेकानंदगत प्राणा निवेदिता के चरणों में प्रणति विज्ञापित करता हूँ। मैं परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों के प्रति भी प्रणति विज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार में मुझको आमंत्रित किया, मुझको यह अवसर दिया कि मैं इस महिषी नारी के प्रति अपनी प्रणति विज्ञापित कर सकूं, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं और इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के प्रति भी मैं आभारी हूं कि जो इस वक्तव्य को सुन रहे हैं और मुझे उत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी के काफी कृतज्ञ हैं। अत्यंत प्रांजल भाषा में उन्होंने संक्षेप में इतने सारे बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए और भारतगत प्राणा, विवेकानंदगत प्राणा निवेदिता को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।